दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। खास करके जो पीजी वाले अभ्यर्थी हैं, जो पीजी वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और क्या खुशखबरी है? अगर आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो अब आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम तैयारी स्टार्ट कर देने के लिए? तो क्योंकि जो कल आपको पता होगा कि लगातार इधर जब से बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर का नियमावली आया है, तब से पीएचडी वाले छात्र जो है विरोध कर रहे हैं। पीएचडी वाले छात्र का बोलना है कि इसमें पीजी वाले छात्र को नहीं लिया जाए, इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ पीएचडी वाले अभ्यर्थी ही असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरे, जो लगभग 6000 प्लस पोस्ट का बहाली आ रहा है। ठीक है। और उसके साथ साथ एपीआई स्कोर का भी जो है मार्क्स जुड़े, उनके द्वारा मांग है। और नेट जेआरएफ वाले अभ्यर्थी का भी मांग है। लेकिन बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरफ से कल ये फैसला कर दिया गया कि इस बार पीजी वाले अभ्यर्थी ही आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे और लगभग 6000 प्लस बहाली है। तो सारा जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चैनल पर जो नए हैं, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक एक जानकारी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड एक एक जानकारी हम आपको शुरू से दे रहे हैं। और ये आपके लिए बढ़िया मौका है। फिर ये असिस्टेंट प्रोफेसर का बिहार में कब बहाली आएगा उसको कोई अता पता नहीं है। ये बहाली को आप अंतिम बहाली मान करके जो है अच्छा से तैयारी कीजिए। अब इस बार देखिए सरकार, पहले चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। अब देखिए सरकार के द्वारा जो बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा फैसला लिया गया है कि पीजी वाले अभ्यर्थी को ही हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनाएंगे। सिर्फ एक शर्त है। शर्त ये है कि उनको स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा। जिस तरह से बिहार में 9-10 का 11-12 का टीचर बनने के लिए आपको स्टेट पास होना होता है, पात्रता परीक्षा, उसी तरह जो है स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये भी एक पात्रता परीक्षा है। ये भी जो है एक पात्रता परीक्षा है, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको बोलते हैं स्लैट। ठीक है। और स्लैट आपको पास करना होगा। जो भी स्लैट पास करेंगे वो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। देखिए पहले का क्या मामला था कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर में लगभग बाहर के ही होते थे, नहीं तो नेट जेआरएफ में जिनका नंबर रहता था, पीएचडी वाले रहते थे, पता भी नहीं चलता था कब बहाली आता था, कहानी ख़त्म हो जाता था। लेकिन इस बार जो है आपको चूकना नहीं है। जो भी पीजी वाले अभ्यर्थी हैं उनको एकदम चूकना नहीं है। ठीक है। हम अभी से भी अगर आप मेहनत कीजिएगा तो आपको इसमें हो सकता है, क्योंकि देख लीजिए इसका कोई पैटर्न नहीं है। जैसे कि बीपीएससी या बिहार एसएससी और बिहार तकनीकी सेवा आयोग का एक पैटर्न है कि सीजीएल का क्या पूछा जा सकता है, इंटर लेवल में बिहार एसएससी में क्या पूछा जा सकता है, बीपीएससी टीचर में क्या पूछा जा सकता है। लेकिन इसका कोई पैटर्न नहीं है। तो मतलब कि बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग बोली है कि हम खुद ही इसका परीक्षा लेंगे। ठीक है। तो जब खुद ही परीक्षा लेगी तो शुरू में आपको पता है कि जब कोई भी नियमावली बनता है तो जो शुरू में जो सवाल जो कह सकते हैं कि वो जो सेट किया जाता है वो औरों के बनिस्पत जो है बहुत ही हल्का किया जाता है। ठीक है। तो ये एक अच्छा मौका है आपके लिए बिहार में, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो। और लगभग हम आपको शुरू से इसके बारे में कवर करके शुरू से हम बता रहे हैं। ठीक है। लगभग इसका 1.5 लाख प्लस सैलरी भी है। तो एक एक जानकारी आपको एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल से ही मिलेगा। तो देखिए क्या बात हुआ है, पूरा डिटेल हम आपको बताते हैं। तो बोला गया, देख लीजिए कि बिहार में विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के पहले स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको स्लैट बोलते हैं, वो आयोजित होगा। इस परीक्षा को पास करने के लिए अभ्यर्थी को आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में शामिल हो सकेंगे। मतलब जो स्लैट पास करेंगे, मतलब स्लैट तो क्या है, तो स्लैट जो है एक पात्रता परीक्षा है। जो स्लैट पास करेंगे वही असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। ठीक है। वो क्योंकि पात्रता परीक्षा तो आपको पास करना ही होगा। और बोला गया है, वो देख लीजिए कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जो है यह व्यवस्था लागू किया है। पहले क्या होता था कि नेट जेआरएफ वाले का नंबर जिनका रहता था, एपीआई स्कोर में नंबर जुड़ता था, पता भी नहीं चलता था बहुत लोगों के प्रोफेसर का बहाली कब आया। लेकिन इस बार जो है जब से पीजी कर दिया गया है, सारा छात्र जो है इस पर ध्यान लगाए हुए हैं। और देख लीजिए क्या बोला गया कि लोक भवन में जारी ड्राफ्ट के मिली जानकारी के अनुसार यह परीक्षा जो है यूजीसी नेट के तर्ज पर आयोजित किया जाएगा। और राज्य स्तर में आयोजित होने वाली इस परीक्षा के माध्यम में अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता विषय ज्ञान का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है। और उच्च शिक्षा में जुड़े जानकारों का मानना है कि स्लैट लागू होने पर राज्य विश्वविद्यालय में योग शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित होगी। जाहिर सी बात है कि पहले कोई पात्रता परीक्षा पास करके जाएगा और फिर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है परीक्षा देकर पास करेगा, फिर इंटरव्यू देगा, तो जाहिर सी बात है कि एक अच्छा प्रोफेसर ही मिलेंगे। और इंटरव्यू तो इसका नाम मात्र का 40 नंबर का है, 40 नंबर का, क्योंकि इसका सिलेबस 160 नंबर का रिटन और 40 नंबर का आपका इंटरव्यू। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देना है, जो 160 नंबर का जो सिलेबस होगा, ये परीक्षा आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं होगा, सब्जेक्टिव में होगा। ये जो एग्जाम होगा 160 नंबर का, वो सब्जेक्टिव में आपका होगा।
तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और क्या बोला गया है वो देख लीजिए। और इसी में बहुत सारे अभ्यर्थी फेल करेंगे, तो ये जो अगर आपको अच्छा से सब कुछ है, अगर अच्छा तो आप इसमें आपका हो सकता है। और देख लीजिए क्या बोला गया है कि इस भर्ती को लेकर के एक मानक स्थिति तय किया जाएगा। कुछ नियम में जो है यहाँ पे बोला गया है कि अनुभव के लिए नहीं मिलेगा अंक। जो भी अनुभव जो सोच रहे हैं कि अगर मेरे पास एक्सपीरियंस है तो उनको छूट मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। तो भाई ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यूजीसी नेट के तर्ज पर जो है स्लेट का आयोजित किया जाएगा। और स्लेट जो है सिर्फ और सिर्फ जिस तरह सीटेट होता है, आप देखते होंगे 1 to 5 और 6 to 8 टीचर बनने के लिए सीटेट पास होता है, 9, 10, 11, 12 टीचर बनने के लिए स्टेट पास होता है। उसी तरह जो है बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको स्लेट पास करना होगा। अब हम इससे ज़्यादा आसान भाषा में क्या बताएं। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि स्लेट का सिलेबस क्या होगा, स्लेट का सिलेबस क्या होगा। तो लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि यूजीसी नेट के तर्ज पर होगा परीक्षा। तो यूजीसी नेट का सिलेबस और स्लेट का सिलेबस, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा भिन्नता नहीं होगा। तो यूजीसी नेट का क्या सिलेबस है और स्लेट का क्या सिलेबस रहेगा, तो इसका जानकारी हम आपको 2 घंटे के अंदर एक वीडियो लाएंगे। वो बहुत ही अच्छा भाषा बता देंगे उसको कि क्या क्या सिलेबस और कैसे आपको तैयारी करना है। क्योंकि सबसे पहले तो आपको स्लेट पास करना है, तो सबसे पहले आप जो है स्लेट का तैयारी कीजिए, ठीक है। और कैसे तैयारी स्लेट का करना है वो हम आपको बताएंगे, और क्या सिलेबस इसका और कैसे तैयारी करना है, सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि जो भी पीजी पास है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।